जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ दौड़ते हैं, ज़रूरी है कि आप हर रोज़ दौड़ते हैं। यदि आप हर रोज़ सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी 10+2 इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं और हमने आपको वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म का करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, तो फ्रेंड्स आप जाएँ और हमारे प्लेलिस्ट से सारे के सारे 20 वीडियोज़ देखें। हम अभी आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं और कुल 150 प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। यदि आप हर रोज़ 150 प्रश्नों का एनालिसिस देखते हैं, तो 100% आपकी जीत निश्चित है। चलिए, बिना देर किए हुए हम सेट नंबर आज 5 को करेंगे। तो चलिए करते हैं सेट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए, ये प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अस्थि रोग है? तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अस्थि रोग ऑस्टियोमिलेसिस और रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है और संधि शोथ भी है। सभी के सभी यहाँ पे हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऑस्टियोमिलेसिस और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होती है और कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी आवश्यक है। इसके कारण ऑस्टियोमेलेसिस हो जाता है, जिसको सूखा रोग कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग, यह भी एक अस्थि का रोग है और ध्यान रखेंगे कि यह जो है अति सघनता इसमें हो जाते हैं हड्डियों का और हड्डी कमजोर होने लग जाता है। हड्डी के टूटने की खतरा अधिक बढ़ जाती है। संधि शोथ में एक तरह से संधि शोथ कहलाता है। यह किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि इसके कई प्रकार हैं। रूमेटाइड, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2। किस राज्य में कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ध्यान रखेंगे कुछ अन्य फैक्ट। रीवा के सुंदरम आम, सरबती गेहूं जो मध्य प्रदेश के हैं, जीआई टैग दिए गए हैं। मनामुद्रई मृदभांड कम्बम अंगूर तमिलनाडु के जीआई टैग मिला है। नगरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ के हैं, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। रक्त से कार्पो खुबानी लद्दाख का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है 2023 में। आशा करते हैं इन सभी को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसके राइट आंसर ए हो जाएंगे यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी फुल पूर्ण रूप है। 1990 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत किया था। इसमें 3 तरह के आयाम हैं, जिसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और अच्छा जीवन स्तर को देखा जाता है। इसमें कुल अंक 0 से लेकर के 1 तक होता है। 1 वाले उच्च श्रेणी के देश होते हैं, वही एक 0 से ऊपर या 0 वाले सबसे निम्न श्रेणी के मानव हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बोला है कि
यहाँ पे ऐसे प्रश्न के लिए आपको हल करने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि किस माह में दिनों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बोला है कि मार्च को अप्रैल कहा जाता है और मार्च में 31 दिन होता है। तो स्वाभाविक है कि अप्रैल में दिनों की संख्या अधिक होगा, क्योंकि मार्च को अप्रैल कहा जा रहा है इसलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 5 है। निम्नलिखित में कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? याद रखेंगे, चीन है जो ताइवान को और तिब्बत को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? याद रखिए कि ये गॉडगिल समिति सरकारी गॉडगिल समिति केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी सभी आयोग केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र राज्य से संबंधित जो आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, जो 1966 में बना था। वही राजमन्नार आयोग 1969 में बनाए गए थे। सरकरिया आयोग 1983 में बनाए गए थे और पुंछी आयोग 2007 में बनाए गए थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसने प्रकाशित अपना 70 में किया है। इसने प्रकाशित अपना रिपोर्ट 71 में किया है। इसने अपना प्रकाशित किया है 1988 में और 2007 वाले पुंछी आयोग 2010 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के लिए संविधान में 3 भाग बनाए गए हैं, 11, 12, 13। ध्यान रखेंगे कि इन सभी में केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि विधायी संबंध 11 में है, प्रशासनिक संबंध 12 में है और वित्तीय संबंध 13 में है। याद रखने का तरीका ये है कि पहले संबंध बनेगा, फिर हम प्रशासन चलाएंगे। प्रशासन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत लास्ट में होगी। ऐसे याद रखना ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस करने का अपना एक अलग तरीका जब तक विकसित नहीं करते हैं तब तक आपका नंबर नहीं बढ़ता है। याद रखेंगे कि अपने तरीके को विकसित करने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस देखना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलग शब्द का चयन करना है। पीतल, लोहा, चांदी, तांबा। राइट आंसर पीतल हो जाएगा। ये एक मिश्र धातु है, मिश्रण है, सभी के सभी धातु है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मालाबार अभ्यास कौन सा संस्करण 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है? इसके राइट आंसर 27वां हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। एकथा भी भारत और मालदीव के बीच नौसेना अभ्यास है। एमी, ध्यान रखेंगे, भारत और आसियान देशों के बीच होता है। वही समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। अल मोहम्मद अल हिंदी सऊदी अरब और भारत के बीच होता है। कॉर्पेट भारत और थाईलैंड। अजय वारियर भारत ब्रिटेन। कोंकण भारत ब्रिटेन है। धर्म गार्जियन, जितने भी धर्म गार्जियन हो या वीर गार्जियन हो, आपको ध्यान रखना है, भारत और जापान के बीच होता है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। इसके राइट आंसर ए हो जाएंगे। याद रखेंगे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्यूबा की राजधानी ध्यान रखेंगे हवाना है और नीदरलैंड की राजधानी
एम्स्टर्डम है, ईरान की राजधानी तेहरान है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योग 2.25/66 है, तो बताइए कि वह किस भिन्न का है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन लेना है और उसके व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक बार सीधा, जैसे अगर मान लीजिए ये अगर आंसर आपको लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 11/6 अब प्लस इसके व्युत्क्रम 6/11। क्या इसको जोड़ने से जोड़ने से इतना आ रहा है, तो ऑफ कोर्स 6 और 11 का एलसीएम 66 होगा, ऑफ कोर्स आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि भाई देखिए कि अक्षर समूह को देख करके आपको हल करना है। यहाँ देखिए कुत्ता कुतिया है, तो घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। स्त्रीलिंग रूप को पहचानना है, राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाना के लिए 180, केल्विन के लिए 273 और ध्यान रखना है कि अगर रोमर होगा तो 80 होगा, रोमर होगा तो 80। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएंगे। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 32 212 पर भी होते हैं, इसीलिए इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। रिलेशन में बता दूं कि रिलेशन क्या होता है, तो C-0/180 इक्वल होते हैं F-32 32/180, सॉरी F माइनस सी बट यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 180 होगा, बराबर होते हैं K-273 आपको होता है 100, उसी के बराबर होंगे R-0/80। तो इस तरह से आपको 180 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है फ्रेमेंटल बंदरगाह किस देश में है, तो यह बंदरगाह आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। समुद्र पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है और यह तटों पर किए जाते हैं। ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, अदहन, सिंगापुर आदि। मैं आपको बता दूं कुछ बंदरगाहों का नाम जो आपको ध्यान रखना है। बंदरगाह में आपको ध्यान रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, वही कोलंबो श्रीलंका में है, मनीला फिलीपींस में है, वही आपको ध्यान रखना है योकोहामा जापान में है, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका में है, बेंकाउर कनाडा में है, सेंटोस ब्राज़ील में है, काहिरा मिस्र में है, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, मरमांसक रूस में है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि सभी में पहले क्या है, एक है तो क्लियर, एक को आपको देखना नहीं है। चलिए, उसके बाद आपको आया है 3 4 और यहाँ 2 5। तो पहले 3 4 में देखिए कौन पहले आ रहा है। तो 3 4 में यहाँ पे देखिए CAND है और CAM आ गया है, जो कि M वाला ही आना चाहिए। तो 100% 3 वाले नहीं होंगे, 4 वाले हो सकते हैं। अब आप 4 और 2 को देख सकते हैं। 4 और 2 में देखिए तो CAT आ गया है, जबकि CAM, तो M पहले आता है, इसीलिए 2 भी पहले नहीं आएगा। तो 2 पहले नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होंगे।
अब आपको 4 और 5 को कंपेयर करके आंसर लगा लेना चाहिए। सी ए टी आ गया है, सी ए एम है, जबकि ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा। फ्रेंड्स यहाँ दूसरा पूछा है, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी। पहला देश चीन है, दूसरा देश आपका जर्मनी है। हाइड्रोजन से यह 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य स्थित महत्तम विस्थापन को दोलन का डैश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महत्तम विस्थापन ये होता है, तो इस विस्थापन को हम नाम आयाम कहते हैं। आयाम, इस बातों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि n बराबर होता है, n बराबर आपको होता है 1/t, जहाँ t का मतलब आवर्तकाल है और n का मतलब आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1/t होता है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स से है। ऐसे प्रश्न हम पिछले सेट में भी आपको बताए थे कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर दोनों को घटाना है तो 4ab इसका रिजल्ट आता है। और नीचे ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, नीचे अगर ए बी दिया है तो ये कट गए तो क्या बच रहे हैं 4। इसके राइट आंसर 4 हो जाएंगे। कब? जब इनको घटाना होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर करना हो तो। अगर यहाँ प्लस आता तो आ जाता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बोला है कि आगे कौन सा आएगा। तो ध्यान रखें कि ये जो है, ये ये इस साइड आ जा रहा है, फिर ये इस साइड आ गया, फिर इसी तरीके से ये बराबर का चिन्ह इस साइड आएगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए। ऐसे जो अब जितने ऑप्शन में दिए गए होंगे उन ऑप्शनों को ढूंढना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये तो कट गया और ये भी कट गया। अब इन दोनों को देखना है कि हमारा कौन आंसर होने वाला है। तो चलिए हम उसके बाद को जांचते हैं। उसका बाद जांचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ देखिए, ये बीच में था तो साइड में आ गया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बीच में आ गया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो बीच में होगा, एक्स बीच में होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 8 का 36 है, उसी तरीके से कौन सा रिलेशन होगा। तो 8 का 36 दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कि यदि आप 8 गुने 4 प्लस 4 करते हैं तो कितना आ जा रहा है 36। उसी तरीके से यदि आप 12 गुने 6 प्लस 6 करेंगे तो कितना आना चाहिए 78। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। देखिए बोला गया है कि 10 अध्यापक हैं जिसके औसत 25,000 हैं। उनमें से 2 के जो है 20,000 है, तो शेष 8 के कितने होंगे। 10 गो के दिए गए हैं, 2 गो के अलग दिया गया है, तो शेष कौन बचेगा 8। 8 के कितने होंगे। तो याद रखें, यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए और दोनों को घटा लीजिए। घटाने से आपको 26,000 समथिंग बचेगा। उससे 8 से भाग कीजिएगा, सॉरी 26,000 नहीं, बल्कि यहाँ 2,50,000 हो जाएगा और यहाँ 40,000 हो जाएगा। 2,50,000 से 40,000 घटाइएगा तो 2,10,000 आ जाएगा। इससे 8 से भाग करने पर 26,250 आंसर हो जाएगा। ये इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि चुनना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या किया जा रहा है। किया ये जा रहा है कि बस आपको फेर बदल किया जा रहा है। मतलब के जगह ये आ रहा है। देखिए के यहाँ दूसरे स्थान पर आ गया है, एल कहाँ चौथे स्थान पर आ गया है। तो उसी तरीके से आप करेंगे तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्थान परिवर्तन सिर्फ किया गया है। आगे यहाँ देखिए,
दी गई अभिव्यक्ति बोला है कौन बद कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप 14 18 को 14 और 18 को बदलेंगे और प्लस और गुणा को बदलेंगे तो इस ये एक्यूरेट सही हो जाएंगे। ये बदल करके आप देख लेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे कि अप्सरा में संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अप्सरा रिएक्टर का अगस्त 1956 में कार्य करना प्रारंभ किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाभा है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्का का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्का का उपयोग ज्वेलरी के लिए किए जाते हैं। 24 कैरेट की शुद्ध सोना होता है। 1 कैरेट में 200 mg होते हैं। एकक मार्क का प्रयोग खाद्य कृषि उत्पादों के लिए किया जाता है और 1937 ईस्वी में लागू इसे किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल के लिए इको मार्ग के किए जाते हैं। तो पर्यावरण के लिए इको मार्ग, कृषि उत्पाद के लिए एकक मार्ग, और वही जो हॉल मार्क है वो ज्वेलरी के लिए किए जाते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि एम अनुपात एन क्या आएगा? तो ध्यान रखिए, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसको दो भाग कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए। तो 6 और 1 में आप कर सकते हैं और 6 1 दोनों ही माइनस में होगा। ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ गुना में है उसको आप नीचे लिख देंगे। नीचे लिखेंगे तो जैसे ही नीचे लिखेंगे यहाँ पे बटा आ जाएगा और यहाँ यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ 3 है, इस तरह से 3 से गुना कर देंगे। इसका जो है जो 2 भागों में करेंगे तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 से भाग होगा तो 3 माइनस यहाँ पे बच जाएंगे एम एम माइनस 3 बचेगा। तो 1 तो आ जाएगा आपको 3:1। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे आप इस तरह से करके देख लीजिएगा, 3:1 और 1:2, 3:1 और 1:2 हो जाएगा। इसके राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट में बोला है कि कौन सा स्थान पर आएगा? तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये ऐसे था तो ऐसे हो गया है, तो ऐसे है तो ऐसे आएंगे। ऐसे वाले ऑप्शन कितने हैं? तो ऐसे वाले ऑप्शन तो आपको सभी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ खाली था, रंग दिया है, तो यहाँ भी खाली है तो रंगा हुआ वाला आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों ऑप्शन में देख लीजिए कि किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। ए का जेड लिखा है, वाई का बी लिखा है, एक्स का सी लिखा है, तो डब्लू का हो जाएगा, डब्लू का डी हो जाएगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि डब्लू ऊपर होगा या डी ऊपर होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ जेड नीचे था, ए ऊपर था। फिर उसी तरह से वाई यहाँ पे था तो बी यहाँ पे था। उसी तरीके से डी यहाँ पे होगा तो डब्लू यहाँ पे होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट व्हील्स व्हीसिल्स का संबंध किससे है? तो साइलेंट व्हीसिल्स का संबंध प्रस्रव्य तरंग से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तरंग तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रस्रव्य, एक श्रव्य और एक अश्रव्य। जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे हो तो वो अश्रव्य है। जिसका 20,000 और दो 20 20 हर्ट्ज और 20,000 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो वो श्रव्य है और इससे ऊपर वाले को हम प्रश्रव्य तरंग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बोला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो होता है 3 वर्षों का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष के होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और 1993 में जो है
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाली 6 समिति करती है। प्रति 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग से है। रीजनिंग में बोला है कि 1 2 है, तो इस तरह से बढ़ाए गए हैं, तो राइट आंसर कौन से होंगे ये बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे कि इसको जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर एक छोड़ करके जोड़ेंगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर एक छोड़ करके जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर एक छोड़ के जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, फिर 3 को जोड़ देंगे तो कितने आएंगे, तो 44 24 68 हो गए। 68 और 13 कितने हो जाएंगे, तो 81 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा आपका 30। सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सार्वजनिक धन संरक्षक याद रखेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन धन संरक्षक है। 148 से 151 अनुच्छेद तक वर्णित है इनका। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है लोक लेखा संरक्षक लेखा परीक्षक लेखा विभाग के मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों के स्तरों पर होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। बात कर लेते हैं तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिसे हम कैग कहते हैं, और यह 14वें नंबर के हैं। ध्यान रखेंगे, भारत के महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, जो कि एक विधि अधिकारी है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति का सदस्य 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 21 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 18 का सेलिंग प्राइस। अब हम CP बटे SP अगर निकालें तो ये आ जाएगा 18 बटे 21, काट दे तो 6 और 7, 6 और 6 से, तो यहाँ पे बोला है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, मतलब प्रतिशत लाभ क्या है। तो ध्यान रखेंगे, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ध्यान रखेंगे 6 और 7 आ गया है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे, मैं आपको राइट आंसर बता देना चाहूँगा कि यदि आप देखें तो कितने कितने हैं, 18 रुपया का सेलिंग प्राइस है, अर्थात 6 रुपया का सेलिंग प्राइस है और 1 रुपया का मुनाफा, दोनों का घटा के कितना आ रहा है, 1 रुपया। तो 1 गुने 100 अब बटे में हो जाएगा आपको 6, काटेंगे तो 50 बटे में 3 आएगा, 50 बटे 3 आ जाएगा आपको 16.2 बटे 3, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कितना हमको आया है काट करके, हमको आया 6/7। इसका मतलब है कि 1 रुपया का बचत हो रहा है। 1 गुने 100 कर लेंगे और बटे में 6 करेंगे, करने से इसको ये वाला आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूछा क्या है ये देखना है। पूछा है बुक इज गुड, तो बुक इज गुड को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ बुक है, यहाँ भी बुक है, और यहाँ इसमें जो है दिस है, इसमें भी दिस है। तो इसका मतलब है कि क्या क्या इसमें सेम है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे आपको 6 है और 6 है, तो 9 6 तो आएगा ही आएगा, 9 और 6। तो यहाँ देखिए, दिस के लिए 9 आ रहा है
और 6, तो 9 और 6 किसमें आ रहे हैं देख लीजिए कि 9 और 6, तो यहाँ पे 9 6 इसमें है और इसमें भी 9 6 है। क्या इसमें 9 6 है दोनों में? तो नहीं है। 9 है लेकिन 6 इस दोनों में नहीं है, दोनों कट गया। अब आपके पास अब आपके पास क्या है, ईज गुड को देखना है। तो ईज यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा अंक और टैली कर रहा है? तो 5 और 7 दोनों टैली कर रहे हैं और गुड भी है। यहाँ पे 5 और 7 टैली कर रहे हैं। 5 के अलावे बुक है, बुक है और यूजफुल है, तो बुक का तो होगा नहीं। यहाँ पे यूजफुल और ईच का जो है 5 और 7 है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये यूजफुल का है 7 या कौन किसका है, ये हम बताना यहाँ पे संभव नहीं है। तो हम इसके आधार पर हम ऑप्शन देखेंगे कि 5 आ रहा है, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। ए इज़ द एक्यूरेट आंसर। सॉरी, ए नहीं, आपको ध्यान रखना है ए वाला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हो जाएंगे सी। सी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पोर्ट मेरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट मेरेस्बी आपको ध्यान रखना है, ये पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। पोर्ट बिला बनुआत की राजधानी है। पोर्ट बिला बनुआत की राजधानी है। इसके बाद है आपको किरिबाती की राजधानी तरावा है। और फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी आपको पापीते है, पापीते। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसमें बोला है कि क्या बढ़ रहे हैं देख लेना है, आपको सीरीज को देख लेना है और सीरीज के हिसाब से लगा देना है। तो देखिए ई 4 माइनस कर दिया, फिर इसके बाद 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो इस तरह से 4 माइनस करते हुए जाएंगे तो आपको ओ तो सब जगह मिल रहा है। तो इस तरह से अब हमको देखना ये है कि ऐसे घटा करके आपको देख लेना है। 20 है, 20 में आपको क्या कर दिया है, 6 जोड़ दिया है, फिर उसके बाद 6 जोड़ दिया है, फिर उसके बाद 6 जोड़ दिया है, तो आगे 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 किस में दिया हुआ है? तो 18 दो ही ऑप्शन में है, इसलिए ये दोनों कट गए। अब ये या तो ये होंगे या तो ये होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो राइट आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा, बी आंसर निकल के आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और बोला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जुर्माना बुक बुक ट्रेड शांति पुरस्कार दिया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जो है, आपको ध्यान रखना है, सलमान रश्दी को दिया गया है। सलमान रश्दी के 76वें जन्मदिन पर यह दिए गए हैं। 2023 में न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुए थे, जब एक व्यक्ति ने उनके पेट और गर्दन चाकू से वार कर दिया था। हमले के बाद लेखक की एक आंख रोशनी चली गई और उनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें दिया गया है। अगले प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल में मिलाया जाता है तो बिजली प्रवाहित होती है, कौन सा उत्पाद बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे क्योंकि एक आयनित यौगिक है। यहाँ पे बोला है कि भाई एक इंजन की पहिए का परिधि दिया हुआ है, तो परिधि और 9 सेकेंड और 7 चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान कर लीजिए कि परिधि एक चक्कर की दूरी होती है। यहाँ कितने चक्कर लगा रही है? 7 चक्कर। तो 7 चक्कर लगा रही, तो इसका मतलब 50/7 गुने 7, टोटल दूरी कितने आ गया? 50 मीटर। टोटल दूरी 7 चक्करों में 50 मीटर है। और दूरी बटे समय को हम कर देते हैं तो वो चाल निकल के आ जाता है, लेकिन हमको चाल किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है, तो यहाँ पे हम 18/5 से गुना कर लेंगे। जैसे ही गुना करेंगे वैसे ही हमारा जो है कट के आ जाएगा 20, तो 20 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला है कि किसमें सन्निहित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, सन्निहित पूछा है तो सन्निहित आपको ए में ही यहाँ सन्निहित है, देख लीजिए। ऐसे करके यहाँ पे बोला है कि भाई ऐसे लगा होना चाहिए, तो ऐसे किस में है? तो ए वाले में ही सन्निहित दिख रहे हैं। ठीक है, ए वाले में ही सन्निहित दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका 39। देखिए कि बोला है कि क्वांटम का संबंधित कुल उपकक्षा की संख्या कितनी होती है? तो 9 होता है। 3 जिनमें n है वहाँ 9 होगा, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है कि भाई दर्पण का क्या आएगा?
तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले यहाँ से देखना चाहिए वाई एल, तो वाई से शुरू किस में है, सॉरी सी से, सी नहीं 8 से शुरू किस में है, तो 8 से शुरू दो में है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब डी एन 7, तो यहाँ पे देखिए डी एन, एन के बाद क्या है, एन के बाद आई है, और यहाँ एन के बाद क्या दिया, 7 दिया है, तो ये कट गया, बी इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो याद रखिएगा कि 35 के अधिनियम से अलग हुआ है, लेकिन 37 में अलग हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। हड़बड़ाना नहीं है, आसान से जवाब देना है, आसान पूर्वक यदि आप बिना हड़बड़ी के देते हैं तो 100% सही होगा। यहाँ देखिए बोला है कि घन की भुजाएं बताना है, तो सबको इकट्ठा करके अगर घन की भुजा निकालना है तो याद रखिएगा 3 का क्यूब कर दीजिए, 4 का क्यूब कर दीजिए और 5 का क्यूब कर दीजिए, जोड़िएगा तो 216 आ जाएगा। 216 6 का क्यूब होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बोला है कि भाई सीरीज है, तो सीरीज में आपको क्या करना है, बांट देना है पहले, और बांट करके आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा कि ए एस एच आएगा, साथ साथ करके डिवाइड करके और उसके बाद भर दीजिए। साथ साथ के डिवाइड करके भरने से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फिर 7 को देखना है, तो 7 देखने के बाद आपको खुद भरा जाएगा कि कितना आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर ए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर के आयोजन कहाँ हुए थे, तो आयोजन हुए थे मध्य प्रदेश में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका विषय वाटर विजन टू एट द रेट 2047 है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 से 6 जनवरी को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है क्रेटिया का संबंध है तात्पर्य किससे है, तो क्रेटिया का तात्पर्य शासन से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और क्रेटिया जो है एक यूनानी शब्द है, डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है जो कि क्रेटिया से ही लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। झेलम नदी किस झील से होकर बहती है, तो झेलम नदी आपको ध्यान रखना है, यह बुलर झील से होकर के बहती है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य झील की, तो सिंधु नदी सिंगी और हिमनद मानसरोवर झील से है। चेनाब नदी हिमालय की चोटी हिमाचल प्रदेश है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। वही ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। सतलुज नदी राक्षस ताल से। गंगा नदी गोमुख से। सोन नदी अमरकांटक से। घाघरा नदी माप चाचुंग से। और गंडक नेपाल से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे बोला है कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष का जवाब देने के लिए कुछ पोत पोत कुछ पोत कप कप है, और कुछ पोत कप है। कोई कप जो है टूल नहीं है। कोई कप टूल नहीं है। सभी खिड़कियां कप है। सभी खिड़कियां सभी खिड़कियां कप है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। बोला है कि सभी खिड़कियां, तो खिड़कियां अंदर में हो जाएगा खिड़की। अब इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कुछ पोत की खिड़कियां हैं, तो कुछ पोत खिड़कियां होने की संभावना है क्या, तो यहाँ पे देखिए पोत होने की संभावना है, क्योंकि आप खिड़की को यहाँ भी ले सकते हैं, तो एक की संभावना है। कोई खिड़की टूल नहीं है, तो हाँ, क्योंकि कप जब टूल नहीं है, कप के अंदर वाला टूल नहीं होगा, तो दूसरा भी सही है। सभी कप खिड़की हैं। सभी कप खिड़की नहीं है। सभी कप खिड़की हैं, ये कहना गलत है। तीसरा गलत है। कोई पोत टूल नहीं है, तो कोई पोत टूल नहीं है ऐसा कहना भी गलत है। तो एक और दो यहाँ पे सही बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, बोला है कि एक और दो किसमें है, तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और बोला है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक कौन जीता है। तो मात्र एक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, अंकुश। अंकुश नाम है। अंकुश इज द एक्यूरेट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि वल्लभ काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो वल्लभ काली का संबंध आपको ध्यान रखना है कि वह नौका दौड़ से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि कथन दिया है और बोला है कि पी सत्य है कौन असत्य है। बोला है किसी संख्या का 40% इतना हो इतना गुना होता है तो ये सही है, 40% कमी इतना गुना होता है तो ये गलत है। तो राइट आंसर पी सत्य है, क्यू गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बोला है लुप्त संख्या को ढूंढना है। लुप्त संख्या को ढूंढने के लिए आपको देखना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्या किया गया होगा। तो जब आप इसको देखते हैं तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जब इसको और इसको जोड़े तो कितना आएगा। तो जोड़े तो आपको आ जाएगा जब इसको इसको जोड़े तो कितने आएंगे 72। 32 40 को और 32 40 को जोड़े तो कितना आएगा तो 72 और 72 को 4 से भाग करे तो कितना आ जाएगा 18। उसी तरीके से इसको इसको जोड़ करके 4 से भाग करने से 21 आ रहा है। अगर आ जाएगा तो ये इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा उसी तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि 2023 में उद्घाटन किस थीम से किया गया है। एरो एरो इंडिया का। तो ध्यान रखेंगे कि एरो इंडिया का जो उद्घाटन हुआ है वो द रनवे टू ए बिलियन बिलियन अपॉर्चुनिटी के साथ हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह जो लेख है वो प्रतिषेध जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण जल्दी पेश करने के लिए किया जाता है अधिकारियों पर। उसके बाद परमादेश जो अपने से अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है। और उत्प्रेषण का मतलब है कि भाई मतलब कहने का मतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय अगर वहाँ फैसला नहीं होने वाला है तो वहाँ से हटा करके उससे उच्च अधिकारी को दिया जाता है। तो यह उत्प्रेषण होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सभी का। मध्यकालीन भारत में गनीम से आशाएं हैं। तो गनीम मध्यकालीन भारत में गनीम किसको कहा जाता था। तो गनीम आपको ध्यान रखना है कि सल्तनत युग के सैनिक द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता है। एक प्रकार का तोरन था नहीं, विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता नहीं, शाही व्यवहार के लिए। तो इनमें से कोई नहीं होगा। यह है लूटे गए धन को गनीम के नाम से जाना जाता है सैनिक द्वारा। अब यहाँ पे देखिए ये बोला है कि रिलेशन से जब इसका रिलेशन आप कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सास होगा। आप करके देख लेंगे एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 56। क्लोरोक्वीन यौगिक किसके उपचार में काम आते हैं। तो ये जो है क्लोरोक्वीन आपको मलेरिया के काम में आते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपको ए 30% अंक प्राप्त करता है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे कि इसको इसको और इसको ऊपर जोड़ ले अर्थात 60 और 15 जोड़ दे और नीचे इसको और इसको घटा ले। तो घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो 75 गुने में 100 कर ले, गुने में 100। ऐसे करने से परसेंटेज वाला को घटा करके नीचे लिखते हैं। इस बातों को ध्यान रखें। 75/15 गुने 100 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 15×5 = 500। अधिकतम पूर्णांक क्या है 500 है। तो ये तो अधिकतम पूर्णांक, लेकिन क्या हमसे अधिकतम पूर्णांक पूछा है तो नहीं, न्यूनतम उत्तीर्णक पूछा है। तो 500 का परीक्षा है जिसमें से कोई 30% लाता है तो 30% लाता है तो 150 लाता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब कितना है कि 60 अंक और लाता तो पास होता। तो 210 न्यूनतम उसको लाना जरूरी था। तो 210 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न अमित ने कहा है कि उसके पिता की माता। तो पिता के माता अर्थात दादी की इकलौती बहू, मतलब दादी की बहू उसकी अमित की माता की पुत्री, अमित की माता की पुत्री अमित की बहन के पिता, बहन के पिता अमित का भी पिता हुआ, ने उसे उपहार दिया। तो अमित को किसने उपहार दिया। तो अमित के पिताजी ने उसे उपहार दिया।
इस तरह से हम देखते हैं। बोला है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अमित ने कहा कि उसके पिता की माता पिता की माता दादी के दादी का इकलौता बहू, मतलब दादी का एक ही बहू है, तो इसका मतलब दादी का बहू माता जी हुए। और की पुत्री तो बहन हुई, मतलब बहू की पुत्री माता जी की पुत्री हो गई, तो यहाँ हो गई बहन हो गई। पुत्री की पिता, तो इसका मतलब है बहन की पिता, इसका मतलब अमित का भी वो पिता है। तो बोला है कि किसने उपहार दिया है, तो पिताजी ने दिया है। अगले प्रश्न ये है, मानव रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 7.4। और और भी आपको कुछ बातें ध्यान रखना है कि आपको समुद्री जल का 8.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, शराब का 2.8 होते हैं, वही सिरका का 2.4 होते हैं, और सबसे कम नींबू में 2.2 होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आप 7 से नीचे जा रहे हैं तो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर जा रहे हैं तो क्षारीय होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जनांकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को आपको ध्यान रखना है कि भारत को करना चाहिए कि कौशल विकास का प्रोत्साहन करें, कौशल विकास का प्रोत्साहन करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 61 है। बोला है कि अलग शब्द का चयन करना है। तो अलग शब्द में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ है, यहाँ जाइलोफोन जो है ना अलग है, बाद बाकी सभी एक यंत्र है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 2027 के लिए एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? 2027 के लिए एशियाई कप का मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किए जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है, बोला है कि भाई कि एक मोहन जो है 25 दिन में कर सकता है, सोहन 20 दिनों में कर सकता है, तो 5 दिनों दोनों काम करते हैं, तो ऐसे करने के लिए 25 20 हो गया। दोनों का एलसीएम अगर निकाले तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 100 यहाँ 4 बार में कटेगा, यहाँ पे 5 बार में कटेगा। अब दोनों की क्षमता पता हो गया, दोनों की क्षमता से हम 5 दिन में गुना कर देंगे, तो 5 दोनों मिलकर के 5 दिन कर रहा है, तो 5 और 9, 9 पचे 45, अर्थात 100 काम में 45 काम हो गए, तो 55 काम बच गए। अब जो है बोला है कि शेष काम को पूरा करने में सोहन, तो सोहन की क्षमता क्या है? सोहन की क्षमता 5 का है, इसकी इफिशियंसी 5 से अगर भाग करें तो 11 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसने शुरुआत की? तो 4 बाग बनाने की परंपरा शुरुआत अकबर ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है बैठने से, तो आप इसको करके देख लेंगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 66। 66 में मिलान करना है। मिलान में आप ध्यान रखेंगे कि वल्नीकरण रबर का होता है कठोर बनाने के लिए, हाइड्रोजनीकरण व खाद्य पदार्थों का होता है खाने के बनाने के लिए, और प्रगलन जो होता है आपको तांबा का होता है प्रगलन, और भंजन जो होता है पेट्रोलियम का होता है। तो इस तरह से आप इसको मिला लेंगे, कौन सा आंसर हो जाएगा आप देख लेंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज का स्थित कहाँ है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला सीटिंग अरेंजमेंट से है। आपको हम ज़्यादा देर न होने के लिए इसको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको करके देख लेंगे। यह जो है बैठक इसका जो होगा इस तरह से आर होगा, जे होगा, जे के बाद एन होगा, एन के बाद एस, एस के बाद पी होगा। तो ऐसे हमसे पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर बाएं छोर से कौन आएगा? तो दूसरे स्थान पर बाएं छोर से जे आएगा। जे द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बिपिन द मैन बिहाइंड, तो ये इसके जो लेखक हैं रचना बिष्ट है। रचना बिष्ट राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम आपको कुछ अन्य बात भी बता देना चाहेंगे कि यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत की जीवनी पर है, और 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपसे बोला है भाई एक व्यक्ति जिसकी वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5वां हिस्सा है, 2/5वां हिस्सा है, तो 8 साल के बाद जो है माँ का उम्र
का आधा हो जाएगा। तो इस तरह से बोला है कि माँ की उम्र कितनी है, 2/5वां हिस्सा का मतलब है 2:5 हुआ व्यक्ति का आयु, और जो 8 साल के बाद होगा वो क्या हो जाएगा, आधा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का तिरछा गुना करके डिफरेंस करें तो ये एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 8, काट देंगे तो 8 वर्ष आ गया। अब बोला है कि भाई माँ की उम्र कितनी है, तो माँ का कितने यूनिट है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तो 8 पंचे 40, 40 वर्ष इसका हो जाएगा। डी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको 100% पूरा का पूरा प्रश्न यदि करते हैं तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। इसीलिए आप हड़बड़ाएं नहीं और पूरे का पूरा देखने का प्रयास जरूर करें, और पूरा देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे, 100% आपके जो स्कोर है हर जगह बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है सही क्रम मिलान करना है। सही क्रम, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी द एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न है इस 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन इतना है, तो बोला है कि 40 डिग्री पर इसका आयतन कितना होगा। तो 40 डिग्री पर इसका आयतन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि गैस के आयतन बटे मतलब इसका होता है V1/T1 इक्वल टू है V2/T2। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। इस तरह से आप प्राप्त करेंगे कि इसका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर इस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, गन्ना का उत्तर प्रदेश ही है, मक्का का आपको कर्नाटक है, कुल तेलहन का मध्य प्रदेश है, मोटे अनाज का राजस्थान है, और मूंगफली का आपको हो जाएगा गुजरात, और सूरजमुखी का कर्नाटक, कपास का महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोला है कि भाई लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या को देखिए, सीरीज आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्या है, 8 5 को जोड़ करके 3 से गुना कर दिया है, फिर उसी तरीके से जोड़ करके उसी तरीके से हम यहाँ पे 60 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर है आपका 75। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का आवर्ती फलन जो है आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा, तो परमाणु संख्या मेंडलीव के कहेगा तो आपको परमाणु द्रव्यमान, राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार करों के लिए आपको ध्यान रखना है, जिम्मेदार है समाहर्ता। समाहर्ता करों के वसूलने के लिए जिम्मेदार है। सन्निधा, बात कर लेते हैं कि सन्निधाता किस लिए जिम्मेवार है। तो मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे, कर्मांतिक उद्योग के कारखानों के अध्यक्ष होते थे। वही आपको ध्यान रखना है कि प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय और व्यवहारिक न्यायालय के लिए आपको ध्यान रखना है, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय के लिए अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के लिए होते थे, और आटविक जो होता था वन विभाग के प्रधान होते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसकी बाएं ओर गिर रही है। तो ध्यान रखेंगे कि शाम 5 बजे सबसे पहले हमको ये सोचना है कि परछाई किस ओर बनेगी, तो पश्चिम की ओर बनेगी। तो इसका मतलब उसका बायां हाथ पश्चिम की ओर है, दायां हाथ किधर है, दायां हाथ उसका पूरब की ओर है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि आप उत्तर की ओर होते हैं तो आपका दाहिना हाथ इस ओर होता है, और बायां हाथ इस ओर होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहचान लेते हैं। बोला है कि कौन सा भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, महिंद्रा ऑटो जो है ना टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न बोला है कि 1 से 5
तेरा ये अगला पद कौन सा आएगा? तो यहाँ पे क्या है प्रोसेस, पहले 2 गुना +1 किया है, फिर +3 जोड़ दिया है, फिर 2 गुना प्लस 2 गुना कर करके +3 किया है, और फिर यहाँ पे 2 गुना कर दिया है और 2 गुना करके +3 किया है, फिर उसी तरीके से 2 गुना करके +3, ऐसे करने से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 125 आ जाएंगे 2 गुना करके +3 कीजिएगा तो। अगले प्रश्न है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब राज्य जो है ना पोषण जागरूकता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। पंजाब की राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक स्कोर करके शीर्ष राज्य के रूप में उभरी है, जबकि बिहार राष्ट्रीय औसत का 10% कम स्कोर करके सबसे निचले स्थान पर बिहार हो गया। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से है, आप इसको करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि द्वैध शासन इतना को आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्लजता का लूटपाट युग कहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्सिबल स्पीयर ने ऐसा बोला था, निर्लजता का लूटपाट। आगे है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भाई एक्स और वाई का आयत के विकर्ण, बोला है कि आयत का विकर्ण क्या होगा यदि ये दिए गए समीकरण है। तो समीकरण को के हिसाब से आयत का सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। जब लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद जो विकर्ण निकालिएगा तो इसका 5 विकर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल के देख लीजिए। निकालने का तरीका क्या है, तो आप ऐसा कौन सा है जो इसको हम वर्ग करें, घटा दे तो 1 आ जाए, वर्ग कर दे और उसको अंतर कर दे तो 7, तो 3 और 4 का ऐसा करने से आपको आता है। तो इस तरह से रूट अंडर इसका करके विकर्ण निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या का ढूंढना है तो सीरीज क्या है ये पहले पहचानना होगा। तो सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि पहले 2 का स्क्वायर किया है, फिर 2 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बढ़ाया है, अर्थात यहाँ देखिए कि 1 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 आ गया, फिर 3 2 5 5 2 7 ऐसे किया है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आएगा, इस तरह से 7 का स्क्वायर 3 का तो यहाँ नहीं 4 का स्क्वायर पहले आएगा तब 5 का स्क्वायर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 है। 85 को देखिए, बोला है कि भारत में राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कौन हैं? तो वे लोक पार्लियामेंट एवं राज्यसभा के विधानसभाओं के हो जाएंगे सदस्य। इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। बोला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों के सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। सिल्क रूट पर जो है सबसे प्रसिद्ध बने थे। अगला है कि बोला है वही रिलेशन से है, रिलेशन आर एन का भाई है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चलिए तो देख लीजिए इसका आर एन का भाई है, बोला है कि आर एन का भाई है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि आर एन लिख दीजिए, यहाँ बोला है कि भाई है तो यहाँ प्लस हो गया, तो आर के का इकलौता पुत्र है तो आर के का इकलौता पुत्र हो गया। चलिए ठीक है, एस के का इकलौती पुत्रवधू है तो एस के का इकलौती पुत्रवधू है, इसका मतलब क्या हो गया, एस इसका शादी इससे हुआ है। अब यहाँ उसके बाद आप देख लीजिए कि बोला है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एन का एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पति का बहन हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्रौपदी मुर्मू को ऐप लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो भरोसा ऐप जो है आपको ध्यान रखना है कि महिला सुरक्षा के लिए राइट आंसर जो इसका हो जाएगा महिला सुरक्षा के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है झारखंड में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका हृदय
को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो पोटेशियम जो है हृदय के नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। इस याद रखेंगे कि हृदय की जांच के लिए ईसीजी का किया जाता है। सल्फर कैंसर बीमारी के लिए ब्रोमीन, आँख नाक कान गले को हानि पहुंचाता है ब्रोमीन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 90। 90 में देखिए, 90 में आपका मैथमेटिक्स से है। क्या इसका प्रोसेस है? तो प्रोसेस ये है कि आपको बोला गया है कि 30 मिनट में खाली कर सकता है एक, और एक 20 मिनट में। तो 30 और 20 वाले को हम क्षमता निकाल लेंगे। 60 इसका एलसीएम आएगा। एक का क्षमता 2 का है और एक का क्षमता 3 लीटर खाली करने का है। 10 मिनट दोनों जो है ना, दोनों छिद्र खोल दिए जाते हैं। तो 5 के हिसाब से खाली करेगा तो 10 बचे 50 खाली हो जाएगा। तो खाली 50 हो गया तो 10 बच गए। अब 10 बच गए तो इस तरह से आपको बोला गया है कि तो खाली करने में कुल समय लगेगा। तो अब ये बोला है कि शेष बी बंद कर दिया जा रहा है तो ए करेगा। तो ए का क्षमता 2 से है तो 2 से भाग करेंगे तो 5 मिनट लग जाएगा। 5 मिनट लग गया और 10 मिनट पहले लगा था तो टोटल 15 मिनट हो जाएंगे। राइट आंसर 15 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न में बोला है वही वर्गों की संख्या काउंट करना है। इसमें वर्गों की संख्या 17 है, काउंट करके देख लेंगे। काउंट करने का तरीका वो एक ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिगमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य में शिगमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मानव जाति के निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति के लिए आपको ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण एक्स और वाई के जरिए जो है ना लिंग का निर्धारण होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? तो शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है कर्मिक को सजाना है। तो ऐसे सजाने के लिए हमने आपको पीछे बता दिया है कि पहले क्या देखना है, एक को और फिर 3 को। इस तरह से ऑप्शन को पहले आपको रिमूव करना है। 3 और 1 को देखें तो RESO है, RESO यहाँ भी है, लेकिन SO के बाद यहाँ पे N आया है और यहाँ पे L आया है, तो पहले L ही आता है, इसलिए ये ऑप्शन कट गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 5 देखना है और यहाँ पे 3 देखना है। तो अब 3 और 5 में से कौन पहले आ रहे हैं? तो 3 और 5 में से यदि पहले आप देखें तो यहाँ देखिए RESO तो पहले O ही आते हैं, इसलिए 3 वाले आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे देखिए सॉरी अभी 5 वाले ही आएंगे तो 5 ये ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे देखिए 4 आए हुए हैं, 6 और 2 में से देख लीजिए जो पहले आएगा वही आपका हो जाएगा। तो RO है, RI है, तो 6 वाले पहले आएंगे। इस तरह से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं हृदय से तुम्हारा साथ हूँ और संस्कृत में भी तुम ही लोगों से एक हूँ, किसका कथन है? अर्थात कहने का मतलब है कि संस्कृति में भी तुम ही लोगों में से एक हूँ, ऐसा बोला गया है, किसके कथन ऐसा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट ऐसा कहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो बोला है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो दर क्या है? तो ऐसे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज को आप आधा कर लीजिए। आधा जैसे ही करते हैं और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आधा करते हैं तो कितने यहाँ पे बच जा रहे हैं। यहाँ पे बच जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि 80 रुपये 80 रुपये, तो इधर 4 रुपया ही बच जा रहा है। तो 4 रुपया कितना परसेंट आएगा? 4 रुपया 80 में अगर डिवाइड करें, 160 अगर हटा दे तो 4 रुपया बचा हुआ है। तो 4 रुपया बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 80 का कितना परसेंट है? तो 80 का कितना परसेंट है? तो 5% है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपको बी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से उत्तर सही चुनना है, कौन सा होगा? तो सही उत्तर आप देख करके चुन सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
इसमें ये राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्यों होंगे? तो देखिए ये दोनों को एक जैसे मिलाया है और ये दोनों को विपरीत किया है, तो नीचे वाला विपरीत करने के लिए यही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि महाराष्ट्र सरकार के उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने प्रदान किया है। बोला है कि निम्नलिखित में से आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, पिता का RH प्लस होना चाहिए और माता का RH माइनस होना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपको डी देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है मिरर से है। मिरर में आप देख करके आसानी से पहचान लिए होंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा। राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है टोबा झील स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि टोबा झील आपको डी अर्थात सुमात्रा में टोबा झील मिलता है। बात कर ले बीवा झील की, तो जापान के महत्वपूर्ण झील है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम शिनानो है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पर है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ता है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है जो तुर्की में स्थित है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा आपको ध्यान रखना है एलएस पेंगोंग झील से गुजरती है, मतलब एलएससी से पेंगोंग झील गुजरती है। इस बातों को ध्यान रखना है। इस तरह से आपको इसको निकालने के लिए जब x की वैल्यू निकालेंगे तो राइट आंसर इसका 2 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? यहाँ 5 के पावर 3 कर लीजिए और 3 से दोनों में गुना कर दीजिए। जैसे ही दोनों में गुना कीजिएगा x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इससे ही 5 से 5 कट जाएगा। ऐसे निकाल करके 2 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 104 नंबर की। लुप्त संख्या को ढूंढना है। यहाँ पे लुप्त संख्या कौन आएगा, क्या प्रोसेस है, ये देखना है सबसे पहले। तो प्रोसेस ये है कि आप यहाँ देखिए कि प्रोसेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ घटा के देखिए, तो घटाने से 4 में से 2 घटा दीजिए और 4 में से जैसे ही 2 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 2। 8 में से 8 में से 8 में से 7 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 1। बस 2 1 लिख दिया है। उसी तरीके से यहाँ भी घटा दीजिए, यहाँ भी घटा दीजिए और लिख दीजिए। सिर्फ लिख देना है, गुना भाग कुछ नहीं करना है। तो यहाँ घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 5 आएगा। 3 5 को लिख दिया है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपको 49 और 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 और 21 बी आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? तो सत्ताधारी दल के सदस्य प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस बातों को ध्यान रखें। इसमें कुल 23 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इससे लोक लेखा समिति का जुड़वा वहन प्राक्कलन समिति को कहा गया है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को ढूंढना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें सही कथन जो है केवल एक है और बाद बाकी दूसरा कथन गलत है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। प्लास्टिक मिसाइल हासिल करने की योजना है 2050 में प्रलय हासिल करने की भारत की योजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पिंक का कूट क्या होगा? तो सबसे पहले पिंक का कूट पिंक देखना है कि कहाँ कहाँ लिखा है। तो पिंक का कूट ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिंक कहाँ लिखे हैं। तो यहाँ येलो कॉन्स्टेशन है और उसके बाद है यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शंस आर पिंक। यहाँ पिंक दिए गए हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, यहाँ कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन कट गया तो क्या चीज़ कटेंगे इसके? तो इसमें जो है बिल डो है, बिल डो। और इसमें है टिक डूर डो, टिक डूर डो है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका डो से डो कट गया, डो से डो कट गया तो आपको आर और पिंक का बच गया है। तो आर किस में है देख लीजिए। तो
आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो यहाँ इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टिक दिया हुआ है, तो टिक कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डू आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से काट करके आप देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी में डैश के द्वारा शब्द का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसके राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि सी आंसर हो जाएगा, जयाउद्दीन बर्नी के समान होंगे। अगले 13वीं शताब्दी वाला आगे है। यहाँ पे देखिए कि बोला है कि 80 विद्यार्थी हैं, जिसमें 60 खेलते हैं कैरम और 45 खेलते हैं शतरंज। तो टोटल कितने खेल रहे हैं, 105, और नहीं खेलते हैं कितने, 10। इसका मतलब है कि 90 खेलते हैं, तो 90 इसमें से घटा लेंगे तो क्या बच जाएंगे आपको, केवल विद्यार्थी केवल शतरंज खेलने वाला 15 है, केवल शतरंज खेलने वाला 15 है। तो 15% आप निकालेंगे, केवल दोनों खेलने वाले 15 होंगे, दोनों खेलने वाले 15 होंगे, सॉरी, दोनों खेलने वाले कितने हैं, 15। तो आपको निकालना क्या है, केवल शतरंज। तो शतरंज वाले देख लीजिए कितने हैं, शतरंज वाले 45 है। तो 45 में यदि आप 45 में से केवल केवल शतरंज निकालेंगे तो 15 घटा दीजिए तो 30 आ गया। 30 का आप 80 का 30% निकाल दीजिए तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये है कि कैसे हम बनाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए 60% और 45%, तो ओवरऑल 105% है, जिसमें से 10% कुछ नहीं खेल रहा है, तो इसका मतलब 90% तो सभी खेल रहे हैं। अब 90% तो दोनों खेलने वाले की संख्या हो जाएंगे, दोनों खेलने वाले की संख्या हो जाएंगे 15%। अब ये 15% दोनों खेलने वाले की संख्या है, लेकिन केवल शतरंज हमसे पूछा है, तो केवल शतरंज निकालने के लिए शतरंज वाले में से दोनों में घटा देंगे, तो यहाँ पे 30% आएगा। 30% 80 का कितना आएगा, 24 आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला वाला, किसी भाषा का स्टार्ट स्टार्ट को 55 और कट को 42 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना ये होगा कि स्टार्ट कैसे लिखा जा रहा है। तो स्टार्ट देखिए, इसका अपोजिट सबका अपोजिट जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा। इसी तरीके से अपोजिट जोड़ेंगे तो के का प्लस आपको ई का भी जोड़ना है, एन का एम जोड़ना है। ऐसे जोड़ने से आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हेज एवं स्केल चक्र निम्नलिखित में किन पादपों में चलता है। तो हेज एंड स्केल चक्र जो है आपको C4 पौधों में चलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। तो सतही सिंचाई का स्रोत आपको ध्यान रखना है, सभी हैं, सभी सतह पर ही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, भिन्न संख्या युग्म को चयन करना है। तो भिन्न संख्या युग्म आपको ध्यान रखना है कि कौन है भिन्न संख्या। तो एक क्यू करके आपको देखिए, क्यू करके कितना जोड़ा गया है, तो 9 का क्यू जो होता है आपको ध्यान रखना है 729। 29 में कितने जोड़े गए हैं, 29 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 जोड़ा गया है। यहाँ भी 7 का क्यूब 43 होता है, 5 जोड़ा गया है। तो सब में आपको जोड़ा गया है, लेकिन आपको डी में 5 नहीं जोड़ा गया है, बल्कि 512 में 4 ही जोड़ा गया है। तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होगी। तो अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते हैं, अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। यहाँ बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह दुगुने दुगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है, 120 रुपया में बेचेगा तो वो 20% का लाभ कमाएगा, लेकिन दुगुना दाम में बेचेगा तो इसका मतलब 240 में बेचेगा। तो 100 का कितना डिफरेंस है, 140 का, 140% उसको लाभ होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि विकल्प को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप है। तो बस यहाँ पे ध्यान दे देना है कि प्रश्न आकृति के आरूप कौन हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये स्टार जो है ना यहाँ होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे वाली किसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन स्टार ऊपर दिया है, गलती हो गया है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर के प्रसिद्ध
सुल्तान। तो कश्मीर के अकबर जो है जनरल अबिदीन को कहा गया है। इसके बाद बोला है कि भाई लुप्त संख्या ढूंढना है। तो लुप्त संख्या देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का हो जाएगा 36, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 19। किस देश के हाल ही में ओफेक 13 का नाम का एक नया जासूसी उपग्रह, तो ये जो है इजराइल जो है ना नया जासूसी उपग्रह बनाया है। उसके बाद बोला है कि भाई ये 2.4 से 0.15 निकाले तो परिणाम 7.5 जोड़ दें तो परिणाम क्या आएगा। अर्थात कहने का मतलब इतना घटा दीजिए, इतना जोड़ दीजिए, ऐसा करने से कितना आंसर आएगा ये पूछा गया है। तो राइट आंसर जो आ जाएगा 9.7 आ जाएगा। चलिए करके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोला है क्रिकेट पिच पर खेलते हैं तो बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं। तो बैडमिंटन आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन को हम कोर्ट पर खेलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा कि हड्डी हड्डी जो जुड़ता है, वो हड्डी हड्डी जो जुड़ेगा आपको ध्यान रखना है लिगामेंट से जुड़ता है। और लिगामेंट से, तो लिगामेंट को स्नायु कहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। और हड्डी याद रखिएगा कि एक हड्डी और मांसपेशी कहेगा तो कंडरा से जुड़ता है, जिसको हम आपको टेंडन कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोला है दू के विपरीत कौन सा आएगा। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखिए कि ये स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि 6 एक 7 आ गया, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका कॉमन देखना है, 6 कॉमन है, तो 6 5 और उसी तरीके से 6 1 4, 6 6 1 4, 6 1 4। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे अब बोल रहा है कि भाई 6 आया, 6 के 1 आया, 1 बार 4, तो 5 का अपोजिट 1 बोल रहा है, 4 का अपोजिट, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये आपका सिद्धांत नहीं रहा। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 कॉमन जब हो जाए तो 4 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 5। बोला 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। तो 3 के विपरीत आपका बोला है कि एक विषम संख्या है, तो 4 का तो अपोजिट 5 हो गया, तो 3 का अपोजिट एक विषम संख्या अब कौन बच गया, 1 हो गया। तो बस 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6, राइट आंसर सी हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से इस 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है। तो मिनी रत्न का दर्जा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए बड़ी पावर वाले को लेते हैं। तो बड़ी पावर वाले यहाँ पे देखिए, इसमें कौन है y के पावर, तो y के पावर 4 है, y के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए y के पावर 4 हो गया। उसके बाद y के पावर 4 वाले का ऑप्शन में है, तो लघुत्तम संख्या लेने के लिए आपको y के पावर 4 ही लेना चाहिए। हालांकि इसमें हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि y के पावर 4 तो कहीं दिया नहीं है किसी ऑप्शन में। 5 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े पावर वाले को लेते हैं। अब सबसे बड़े पावर वाले यहाँ y के पावर 4 है, यहाँ y के पावर 2 है, तो y के पावर 4 ले लिए। अब यहाँ है नहीं, इस तरह से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोला है कि इसमें कौन सन्निहित है। तो सन्निहित वाले को ढूंढने के लिए आपको बढ़िया से देखना पड़ता है। तो देखिए कौन सन्निहित है। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी में सन्निहित है, देख लीजिए। इसमें यहाँ पे देखिए तो कैसे सन्निहित दिखेगा। यहाँ देखिएगा तो ये ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है। तो इस तरह से आपका ये सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न 127 है। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा। तो 2024 के ओलंपिक खेलों का जो मेजबानी है, फराक लॉस हो गया। तो 2000 जो है 22 में जापान में हुआ था। फरा से फ्रांस हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। लॉस से लॉस एंजिल हो जाएगा 28 में। ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में 32 में होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है कि आपस में बदलने से कौन समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है
कि आपस में यदि प्लस और भाग को बदल दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला है कि एक पादप जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि सही शब्द जो है रस का आरोहण, रसारोहण जिसको हम कहते हैं। जल को ऊपर चढ़ना, जल का ऊपर चढ़ना जल का अवशोषण है। जल का रसारोहण नहीं बल्कि जल का अवशोषण है, जल का अवशोषण होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एबीसी का रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले आप एबी का रेशियो निकालिए, फिर बीसी का रेशियो निकालिए और दोनों को मर्ज कर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, उस अक्षर समूह को, भिन्न अक्षर समूह को ढूंढना है। तो भिन्न अक्षर समूह देख लीजिए कि सभी को जोड़िएगा तो 27 आएगा, सभी को जोड़िएगा तो 27 आएगा, लेकिन इसको जोड़ने से आपको 29 आ जाएगा। राइट आंसर ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ, विक्रेता बाजार का मतलब है मांग ज़्यादा होगा, पूर्ति मांग पूर्ति से अधिक होगी, मतलब पूर्ति से ज़्यादा मांग होगा तो विक्रेता बाजार हो जाएगा। आगे आगे बढ़ेंगे। फास्फोरस कौन सा अयस्क नहीं है फास्फोरस का? तो फास्फोरस का आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस का अयस्क जो है ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा में एपेटाइट पाई जाती है। फ्लूओर, क्लोर और फास्फोराइट ये ग्रेनाइट का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोला है कि अलग शब्द का चयन करना है। तो अलग शब्द देखने से आपको समृद्ध अलग है, बाद बाकी सब कल एक जैसे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रीय महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि हिरोशिमा पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो है प्रतिमा का अनावरण किए हैं। जब हालांकि वे G7 ग्रुप के सदस्य नहीं है, फिर भी वहां गए थे तो उन्होंने ऐसा किया था। राजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से है। बोला है कि भाई क्या पूछा है, एक दूसरे के पार कब कर लेगा? तो पार करने के लिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा जैसे तो 400 आ जाएगा और 400 बटे कितने हो जाए, नहीं 400 नहीं आएंगे, इस दोनों को जोड़िए तो जोड़ने से आपको हो जाएगा 60, 100, 260 आ जाएगा। 260 बटे ये दोनों को आपको क्या करना है कि एक दूसरे के समांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने से 72 आ जाएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5 से गुना कर देना। 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, 20 से जब इसको काटिएगा तो 13 आ जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपका बन जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो भिन्न संख्या को चयन करने के लिए आपको क्या करना है, सबको ऐड करके देख लेना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सबका जो है ना 17 आएगा, एक का आपका 21 आ जाएगा। इसको जोड़िए तो 21 आ जाएगा, बाद बाकी सभी को 4 3 7 7 3 10 10 7 17 सभी 17 आते हैं। इसका 21 आ जाएगा। आगे है पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किया। तो पुर्तगाली गोवा पर अधिकार 1500, याद रखेंगे कि 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यूएनए का मात्र एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बाद बाकी सभी का न्यूयॉर्क में है। इसमें बोला है लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो लुप्त संख्या को ढूंढने के लिए आपको देखना है कि सीरीज क्या है। तो सीरीज बोला है 10 का स्क्वायर -1, उसी के अनुसार जो है 9 का स्क्वायर +1, ऐसे करके आप देखेंगे तो लास्ट में जो है आपको ध्यान रखना है 5 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका 42। चलिए 42 प्रश्न नंबर की ओर बढ़ते हैं और 42 नंबर में बोला है राज्यसभा के सदस्य की चुनावी प्रक्रिया ग्रहण की गई है। मतलब राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए हैं। आयरलैंड से हम मनोनयन का सिद्धांत लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखें। जापान के साथ विधि के समक्ष समानता, और सॉरी ब्रिटेन से लिए हैं विधि के समक्ष समानता। विधि का शासन जो है जापान से लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है दिया गया है
और संख्याओं का योग दिया गया है। तो अब देखिए संख्या को योग जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्या वर्गों का योग करके इतना आ जाएगा? तो 36 और 36,000, अच्छा 3,60,000, और आपको ध्यान रखना है, और 1,60,000 जोड़ेंगे तो उतना नहीं आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 गो जीरो दिया है, तो इस तरह से ये आएगा नहीं। तो अब 2 ऑप्शन आपको कट जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान दे के देख लीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 36, 4 गो जीरो, 16, 4 गो जीरो। अब इस तरह से 4 जीरो कीजिएगा, 4 जीरो तो 4 जीरो तो यहाँ पे है नहीं, 3 जीरो है। तो इस तरह से एक ही जीरो वाले होंगे, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे करने से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं बता दूं, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सी हो जाएंगे क्योंकि अंतर पूछा है न कि योग कहा है, तो सी इसलिए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि विकल्प को कौन सा आकृति प्रश्न प्रारूप मिलाएगा। तो इस तरह से ध्यान दे दे दीजिए। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप का है। अब यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे दिया गया है। अब ये दोनों में से कौन होगा, तो ये सीधा नहीं बनाया है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए बोला है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक ने बोला था ऐसा कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस ड्यूमा ड्यूमा में क्या था। तो ड्यूमा में जो है संसद थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ड्यूमा को हम रूस में ड्यूमा को हम संसद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्थपूर्ण क्रमिक अवस्था है। तो क्रमिक अवस्था अब यहाँ पे आपको लगाना है। तो इसको लगाएंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि सी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। तो अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपको ध्यान रखना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपको इसके लिए उत्तरदायी है। इनका स्रावन अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। एफएसएच हार्मोन सेमीफेरम नालिकाओं को उत्पादित कर शुक्र जनन प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 149। बोला है कि एक गोले का व्यास दोगुना है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो व्यास दोगुना करने से, याद रखिएगा, व्यास दोगुना करने से 2 का क्यू कर देंगे तो 8 आ गया। अब पहले से 1 था, अब 8 हो गया, तो अंतर कितने का है, 7 का। इसका मतलब 700% बढ़ गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न, लुप्त संख्या को ढूंढना है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ध्यान रखेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप 12 में 4 से गुना कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए। 12 में 4 से गुना करने 3 जोड़ने से कितना आ जाएगा, 51। 51 में 3 से गुना करके 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। उसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 8 से गुना कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए। उसी तरीके से करने से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप 150 प्रश्नों का डिस्कशन देखे हैं। यदि देखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि हम सारे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा और इसका आप रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों देखिए, एक हर रोज जो है अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हैं तो 100% है कि आप अधिक कार्य कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आपको आया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए, तो